नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चर्चा करेंगे फिर से। हमारा चैप्टर नंबर 8 था बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय की हम बात कर रहे थे। और द्विपद प्रमेय में हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी द्विपद प्रसार का व्यापक पद कैसे निकालते हैं, व्यापक पद कैसे लिखते हैं। इसका सूत्र मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। किसी भी यहां पर माइनस यदि होता है तो -1 की पावर आर लिखी जाती है। यदि माइनस वाला टर्म है तो -1 की पावर आर लिखेंगे। प्लस वाला टर्म है तो इसमें माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऋणात्मक पद आता ही नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था किसी भी द्विपद प्रसार का मध्य पद किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये हमारी चर्चा हुई थी। और मध्य पद ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र तरीका भी बताया था कि कब मध्य पद किस तरह से निकालते हैं, यानी पदों की संख्या पर डिपेंड करता है कि मध्य पद किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। यदि पदों की संख्या विषम है तो पदों की संख्या में 1 जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाएंगे और भाग लगाने पर जितनी वैल्यू आती है उतने नंबर का पद मध्य पद कहलाता है। यदि पदों की संख्या विषम है तब ऐसा होता है। यदि पदों की संख्या सम है तो उसका आधा करेंगे वो वाला पद और उससे ठीक आगे वाला पद, ये दोनों मध्य पद के रूप में ज्ञात किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बोर्ड पे लिखकर तरीका तो एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से मध्य पद ज्ञात किया जाता है। मेरे पास एक सवाल लेता हूं मैं 8.2 का सवाल संख्या 7, और वो है 3 माइनस एक्स की पावर 3/6 का होल पावर 7। 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 का होल पावर 7। प्रसार यहां लिखे रखा है मैंने आपको। आप कहेंगे कि चूंकि यहां जो पावर है n बराबर 7, वो एक विषम संख्या है, तो इसके प्रसार में पदों की संख्या वो आएगी n+1 बराबर 7 + 1 बराबर 8। सम संख्या होगी। पदों की संख्या जो आएगी वो क्या होगी? एक सम संख्या होगी। ठीक है, इसलिए इस प्रसार का मध्य पद वो आएगा एक तो n+1/2 तथा 2 पद आएंगे। दूसरा आएगा यहां पर, तथा दूसरा होगा n+1/2 और +1 वहां पद, यानी उससे ठीक एक आगे वाला पद, ये होंगे उसके मध्य पद। ज्ञात करता हूं
याद करता हूं स्टूडेंट, जरा देखिएगा यहाँ पर n का वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस 1/2 वह पद और 7 प्लस 1 n प्लस 1/2 प्लस 1 पद, ये दोनों पद मध्य पद होंगे। ये हो गया 8/2 चौथा पद यानी फोर्थ टर्म हो गया, प्लस ये फिफ्थ टर्म हो गया। ये दोनों मध्य पद कहलाएंगे। याद करना हो, चौथे पद में r का मान 3 होता है, r का मान पद की संख्या से 1 कम होता है, तो यहां पर 7c 3 लिखूंगा और पहले पद पे फर्स्ट टर्म पे n-r पावर होती है, आपको पता है अच्छी तरह से, और ये नेगेटिव है इसलिए मैं यहाँ पर -1 की पावर r लगाऊंगा। -1 की पावर r कितना है यहाँ पर 3 है, और 7c 3 हो गया। फर्स्ट टर्म पे जो पावर होती है n-r होती है, n का वैल्यू 7 है, r इसके लिए आएगा 3, तो 7 - 3 4 हो गया। सेकेंड टर्म पे पावर r होती है तो x³/6 की पावर 3, और दूसरा जो पद आएगा वो इससे ठीक आगे वाला आएगा। तो ठीक आगे वाले में क्या करोगे, 7c 4 लिख दोगे, यहां पर पावर 3 हो जाएगी, यहां पर पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका मध्य पद ज्ञात कर सकते हैं। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें आप। नेक्स्ट हो जाएगा वही -1 की पावर 4 हो जाएगी, और 7c 4 हो गया। फर्स्ट टर्म पे पावर 3 आ जाएगी, और सेकंड टर्म पे पावर आएगी 4। ये इसका है, ये दोनों हम सोल्व कर देंगे। सोल्व करना आता है, आपको सिखा दिया सारा किस तरह से सोल्व होता है, किस तरह से एक्सपेंड होता है, किस तरह से NCR फाइंड आउट करते हैं, ये सारे टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो इस तरह से ये इसकी मध्य पद आएंगी, और मध्य पद होंगे 2। पदों की संख्या यदि सम होती है तो मध्य पद 2 आते हैं, और पदों की संख्या विषम होती है तो मध्य पद 1 ही आता है। जैसे नेक्स्ट इसका जो डाउट है उसमें पावर 10 है, यानी n का मान एक सम संख्या है, तो n+1 एक विषम होगी। जब विषम होती है तो मध्य पद होता है विषम संख्या जो आ रही है वो +1/2 पद, यानी n का मान 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो पद होंगे 11। तो पदों की संख्या 11 होगी, तो 11 में 1 जोड़कर आधा करेंगे, 11 में 1 जोड़ा कितना हो गया 12, 12 का आधा 6। तो जो छठवां पद होगा, सिक्स्थ टर्म जो होगा वो मिडल टर्म होगा, मध्य पद कहलाएगा। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें इसको और समझ लें। इसी तरह से डाउट को सोल्व करना है, इसी तरह भाषा लिखनी है, अच्छी तरह से इसको फेयर नोट में करना है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, देख लें। मध्य पद ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया है। डाउट नंबर 8 इसी तरह हो जाएगा। डाउट नंबर 9 की बात करते हैं। और 9th जो डाउट है वो कह रहा है 1 + a⁻m+n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a⁻m तथा a⁻n के गुणांक बराबर होंगे। आ जाइए सर, हमारे पास है 1 + a⁻m+n के प्रसार में a⁻m तथा a⁻n के जो गुणांक हैं वो बराबर सिद्ध करने हैं। हम याद करेंगे गुणांक। देखो साहब, a है सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म पे पावर आती है r। मैं कहूंगा a की पावर, या थोड़ा सा यहां लिख दूं कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार a⁻m के लिए जो r है वो बराबर m होगा। m होगा तो a⁻m का गुणांक हम ज्ञात करते हैं।
वो गुणांक आएगा m प्लस n। प्रसार लिखने का मैंने बार बार नहीं लिखना पड़े, NCR होता है n इन घात पावर है m प्लस n, और CR r का वैल्यू m बता दिया मैंने आपको। और केवल गुणांक में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 को लिखने से मतलब नहीं है। सेकेंड टर्म का गुणांक पूछा, इसलिए सेकेंड टर्म लिखना नहीं है, केवल गुणांक चाहिए था। इसको सोल्व कर लेते हैं। या m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस m, क्योंकि NCR पता करते हैं तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, तो यहां पर इसका फैक्टोरियल इंटू m का फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाएगा। अब ये m से कैंसिल हो गया, तो ये आया ऊपर m प्लस n का फैक्टोरियल और अपॉन यहां पर हो गया हमारे पास में n का फैक्टोरियल और दूसरा m का फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर हम निकालेंगे a की पावर n में a की पावर n के लिए r बराबर n है, तो a की पावर n का गुणांक हम देखते हैं, वो रहेगा m प्लस NCn। इसको सोल्व करते हैं तो m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r लिखते हैं तो m प्लस n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। अब की बार n से n कैंसिल हो गया, ऊपर m प्लस n का फैक्टोरियल आया, नीचे n से n कैंसिल हुआ, m बच गया और यहां n बच गया। देखिए दोनों सेम है, तो आता है, यहां भाषा में उत्तर लिख देंगे, आता है 1 प्लस a की पावर m प्लस n के प्रसार में a की पावर m तथा a की पावर n के जो गुणांक हैं वो कैसे हैं, समान होंगे या समान है। इस तरह भाषा में इसका उत्तर लिखेंगे। एक बार बोर्ड पे अच्छी तरह देख लें। डाउट नंबर ये 9th है, एक्सरसाइज 8.2 का। हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। देख लिया है। नेक्स्ट है x प्लस 1 की पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां पद, rवां पद, r प्लस 1वां पद के जो गुणांक हैं वो 1:3:5 का अनुपात हो तो n और r का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार डाउट है, जरा देखिए एक बार इसको। हमारे पास प्रसार है x प्लस 1 की पावर n, x प्लस 1 की पावर n के प्रसार में हमें चाहिए r माइनस 1वां पद का गुणांक, r माइनस 1 वे पद का गुणांक। सारी बात समझा दी मैंने, तो मैं डायरेक्टली गुणांक लिखूंगा। ये पद है तो r का मान पदों की संख्या से कम होता है, तो r का मान r माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां n c r माइनस 2 ये गुणांक हो गया।
क्योंकि इसका तो हमें गुणांक चाहिए, और एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी कितनी भी पावर हो एक ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, आरवें पद का गुणांक एन सी आर माइनस पद है ये, तो आर का मान एक कम होता है, और आर प्लस 1वें पद का गुणांक एनसीआर हो जाएगा क्योंकि आर का मान एक कम होता है। अब इन तीनों का अनुपात दे रखा है। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार हमें दिया है एन सी आर माइनस 2 अनुपात एन सी आर माइनस 1 अनुपात एन सी आर इज इक्वल 1:3:5 135। मैं एक बार इन दो को लेता हूं, यहां से दो का अनुपात लेता हूं, तो यहां हो गया एन सी आर माइनस 2 अपॉन, या अपन इसको अनुपात में रख लेते हैं, अपॉन में लिखने थोड़ा सा तकलीफ होगी, आर माइनस 1 इज इक्वल 1:3। इसको सोल्व करते हैं तो n का फैक्टोरियल और यहां पर n माइनस आर और प्लस 2 का फैक्टोरियल और r माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर है, ये r का वैल्यू है तो ये n में से माइनस होगा, तो यहाँ का निशान है वो प्लस हो गया, ये एजिट पड़ा है। अनुपात एज ए भाग की तरह काम करता है, यहां पर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा और ब्रेसिस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल 1:3। यहां n से कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी ये भाग के निशान की तरह काम करता है, हल करेंगे तो ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। देखिए यहां पर तो ये आ गया n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहां देख लीजिए आप कि n माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल और r माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू, ये उलट जाएगा, ये आएगा n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल। ओके, तो आगे देखिए, मैं इसे आगे ले गया और ये एजिट रहा, ये उलट गया, फिर मैं क्या करूंगा, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, तो ये था r माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये r माइनस 1, यानी जब अपन फैक्टोरियल निकालते हैं तो हर बार एक एक कम करते जाते हैं, तो ये r माइनस 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में r माइनस 2 r माइनस 3 ऐसे चलेगा, तो मैं r माइनस 2 पर लाकर इसे रोक दूंगा ताकि इसे कैंसिल हो जाए। फिर इसको एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो जितना है उससे एक कम होगा, तो n माइनस आर प्लस 2, नेक्स्ट स्टेप n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगी, और प्लस 1 जब ये होगी और इस तरह से मैं इसको कैंसिल करूंगा, यहां पर ये एजिट पड़ा था, ये दोनों कैंसिल हो गई, इसको एजिट रखूंगा, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा n r माइनस 1, फिर r माइनस 2 पे लाकर मैंने इसे स्टॉप कर दिया, इसे एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, n माइनस आर प्लस 2 था, एक स्टेप आगे बढ़ी तो ये कम हो गया, और ये ऐसे नीचे पड़ा था वो पड़ा है, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों बचे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, तिरछा गुणा से कहते हैं अपन, तो ये 1 से इंटू होगा पूरा, तो ये एजिट आ गया, 3 से हुआ 3r माइनस 3 हो गया, ये 3r इधर आएगा तो एक r माइनस का पहले से पड़ा था, ये 3 आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4r हो गया, n ऑलरेडी था, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने से डाल दिया। स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया हमको, कुछ जगह यहां पर इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को ले लेता हूं, ये इधर से लेता हूं और 3 और 5 यहां से लेता हूं, तो देखिए इधर मेरे पास पड़ा है n c r माइनस 1 डिवाइडेड बाई n c r और इज इक्वल 3:5। इसको सोल्व करूंगा मैं, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू ये n का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस
आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल इज इक्वल, सॉरी इंटू नहीं यहाँ पर अभी फिलहाल, अभी यहाँ पर रेशियो या अनुपात का निशान ही है और ये भी अनुपात के निशान में ही पड़े। क्यों साहब? ठीक है। और फिर मैं इस अनुपात के निशान को चेंज करता हूं, तो अनुपात का निशान भाग के निशान की तरह काम करता है, तो ये उलट जाएगी, n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, और ये n का फैक्टोरियल इज इक्वल 3/5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। इसे एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो n माइनस आर प्लस 1 है पहले से, नेक्स्ट स्टेप एक कम होगा तो n माइनस आर हो जाएगा, वहां लाके इसको स्टॉप करूंगा। n माइनस आर का फैक्टोरियल पे स्टॉप करूंगा तो n माइनस आर का फैक्टोरियल ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये r पड़ा है, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो r फिर r माइनस 1 होगा, तो ये r माइनस 1 इससे कैंसिल हो गया। तो यहां ऊपर तो बचा हमारे पास में r और नीचे हमारे पास बच गया n माइनस आर प्लस 1। इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास में 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल 5r। ये r को इधर ले आता हूं मैं, तो माइनस के 8r हो गए और ये 3 उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 3 और इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको विलोपन विधि पढ़ाई है आराम से, तो विलोपन विधि से ये दोनों सोल्व हो जाएंगे। यानी या तो हम इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दें तो इसमें से घटा दें, 2 से गुणा करने पर 2n माइनस के 8r हो जाएगा, ये माइनस के 8r और ये भी 8r माइनस के, दोनों के निशान समान है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर इस तरह से हम इसको लिखकर हल कर सकते हैं। एक बार बोर्ड पे आप आराम से देख लें, समझ लें, इतने पार्ट को आप आराम से उतार लें, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लिखता हूँ। एक बार इसको राइट डाउन कर लें, आप आराम से देख ले, समझ लें, और फिर इधर से मैं इस पार्ट को यहां से हटाता हूं, यहां लिखता हूं। देखिए, देख लिया होगा आपने इसको, तो यहां भाषा तो हो जाएगा आराम से कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से क्या करने पर, घटाने पर, तो इसे गुणा करो, समीकरण 2 तो 3n माइनस 8r इज इक्वल माइनस 3 था, इसे 2 से गुणा करता हूं 2n माइनस 8r इज इक्वल 10 हो गया, वो भी इसका माइनस का, घटाने पर नीचे वाले पदों के निशान बदल जाते हैं, बदल गए, ये कैंसिल हो गया, यहां पर n बचा और यहां पर 7 बचा, n का वैल्यू 7 आया। n का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण था ये वाला, सॉरी ये वाला, तो n का मान है हमारे पास में 7 माइनस 4r और बराबर माइनस के 5। यहां पर हो गया स्टूडेंट्स माइनस 4r और इक्वल माइनस 5 ऑलरेडी था, माइनस 7 हुआ तो माइनस 12 हो गए और माइनस 4r, माइनस माइनस प्लस r इज इक्वल 12/4 इज इक्वल 3। r का वैल्यू 3 है और n का मान 7 है। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें, पूरा डाउट मैंने सोल्व करवाया है, समझ लें इसको स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आगे 2 डाउट और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप आराम से इस बात को समझ लें कि हमें जितना भी काम जिन जिन विषयों में करवाया जाता है, 3 दिन आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के वीडियोस आते हैं, तो उनका काम होमवर्क अच्छी तरह से करें, फेयर नोटबुक डालें। किसी के पास नहीं है तो आप स्कूल से आकर नोटबुक ले सकते हैं, किसी के पास सुविधा नहीं आने की तो जहाँ भी आपको उपलब्ध होती है आप उसको लेकर अपना काम जरूर से करें। जिन बच्चों का मैंने कल भी बताया था कि 11th में फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, पोर्टल पे जिनका नाम ऐड नहीं हुआ है, सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हुआ है, आप वहाँ बैठकर सिर्फ कॉल करके कहें कि साहब मैं ये लेना चाह रहा हूँ, तो वो एक वेरीफाई नहीं है। आप खुद आकर अपने हाथ से फॉर्म फिलअप करें और
अपना जो आधार कार्ड साथ लेकर आएँ, ताकि आप भी संतुष्ट रहें, हम भी संतुष्ट हो 100% कि हाँ बच्चे ने अपनी चॉइस से अपना सब्जेक्ट लिया है। बाय द वे, फ़ोन पे सुनने में यदि सुनने में दिक्कत होगी, आपके बोलने में दिक्कत हो गई, तो वो जो अपडेट होगा पोर्टल पे, फिर वो ही आपके आगे तक चलेगा। उसमें आपकी सपोज करो इच्छा के अनुकूल सब्जेक्ट नहीं आया तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपने मतलब भविष्य का ध्यान में रखते हुए इसको सीरियस लें और जल्दी से जल्दी, मैंने आपको 5 तारीख बताई थी, 5 तारीख तक अपना फॉर्म फिलअप जरूर से करें, फैकल्टी डिसाइड करें, रेगुलर क्लास लें और होमवर्क 101% करना है। एक बार बोर्ड पे इसको देख लें, समझ लें। तो हमारा जो डाउट है, डाउट नंबर 11th और 12th आगे हैं। तो 11 डाउट में हमारे पास में 1 + x⁴ n के प्रसार में x⁴n का गुणांक और 1 + x⁴2n - 1 के प्रसार में x⁴n के गुणांक का दुगुना है। यानी फर्स्ट का जो गुणांक है वो दूसरे गुणांक का 2 गुना है, ट्वाइस है। तो इस स्थिति में हमें यहाँ पर n का वैल्यू पता करना है। तो हम आराम से कर सकते हैं। थीम कौन सी यूज होगी कि हम लिखेंगे 1 + x⁴2n में x⁴n का गुणांक बराबर 2 गुना है 1 + x⁴2n - 1 में x⁴n का गुणांक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस थीम पे हम चलेंगे। यहां से x⁴n का गुणांक, x दूसरा पद है, दूसरे पद पे पावर r आती है, दैट मीन्स r का वैल्यू यहां पर n हो गया और यहां पर भी r का मान n हो गया। दैट मीन्स 2n और 2nc यहां पर n हो जाएगा बराबर 2 इसका गुणांक देखेंगे तो होगा वो 2n - 1c n हो गया। इसको हम हल करेंगे तो यहां पर 2n का फैक्टोरियल, नीचे 2n - n का फैक्टोरियल और इंटू n का फैक्टोरियल, ओके, इज इक्वल 2 × 2n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n - 1 तो था ही, इसमें से -n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास जो बचा वो आएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो गया हमारे पास में कि 2n - 1 यानी 2n में से एक n गया तो ये केवल n का फैक्टोरियल और ये भी n के फैक्टोरियल मैंने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर इज इक्वल जो मेरे पास आया, चलो इस 2 को एक बार रखते हैं और ये 2 पड़ा है यहाँ पर 2n - 1 का फैक्टोरियल ऑलरेडी पड़ा था, नीचे ये n माइनस होगा तो n - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। आप चाहो तो मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, तो एक तो n रहेगा और फिर n - 1 का फैक्टोरियल होगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। इसको भी मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, एक तो 2n रहेगा और एक 2n - 1 का फैक्टोरियल रहेगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर 2n/n और इधर 2 हमारे पास जो वैल्यूज आई है। तो यहां पर क्या हुआ
एनसीएम कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2, 1 बराबर 1 आ गया। इट मीन्स हम कहेंगे इस प्रसार में x की पावर n का गुणांक और इस प्रसार में x की पावर n का गुणांक का कितना गुना है, 2 गुना है। यदि एक नहीं आता बराबर में, कुछ और आता, दोनों पक्ष बराबर नहीं होते, तो हम कहते हैं दोनों गुणांक बराबर नहीं है। स्टूडेंट इस प्रकार से इसको अच्छी तरह देख लें, समझ लें, उतार लें। फेयर नोटबुक में डाउट सोल्व करना और उन्हें अच्छी तरह से लिखना बहुत जरूरी है। होमवर्क करें, डेली सवाल हल करें, फेयर नोटबुक काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।